आईसीयू में अगर आपके घर का कोई वहां पर एडमिट हो या परिवार में हो, तो कभी आपने सोचा है कि वहां डॉक्टर अंदर तक नहीं जाने देते। लेकिन इंदौर की जो सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सरकारी हॉस्पिटल है MY, वहां पर चूहे का आतंक है। चूहों के कुतरने से दूसरे बच्चे की भी जान चली गई है। बच्चे की इलाज के दौरान मौत हुई है। नवजात बच्चे को चूहे ने कुतरा था। MY हॉस्पिटल का मामला है। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सरकारी हॉस्पिटल है और सबसे बड़ी सरकारी हॉस्पिटल के आईसीयू में ऐसे चूहे हैं जिनके काटने से बच्चों की जानें जा रही हैं। 2 बच्चों की जान अब तक जा चुकी है और आईसीयू में डॉक्टर और नर्स परिजनों को भी नहीं जाने देते। अगर वहां आप देख भी लें तो वहां आपको हटा दिया जाता है कि नहीं, ये आप यहां नहीं दिखेंगे। लेकिन देखिए, ये बड़े बड़े चूहे स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अब इस पर होगा क्या? स्पष्टीकरण मांग लिया जाएगा, कारण बताओ नोटिस मांग लिया जाएगा। लेकिन जिन 2 घरों में किलकारियां गूंजी थोड़ी देर पहले और अब वहां मातम है, उनके साथ क्या होगा? ये तस्वीरें देखिए, आईसीयू की तस्वीरें हैं। जो हॉस्पिटल का सबसे साफ सुथरा सेंसिटिव एरिया होता है, वहां की ये तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये बात जो मैं बता रहा हूं, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सरकारी हॉस्पिटल की बात है। सबसे बड़ी सरकारी हॉस्पिटल, ऐसा सिस्टम है हमारा मध्य प्रदेश का। ये तस्वीरें देखिए, क्या स्थिति है MY हॉस्पिटल की। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है और इस सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल के आईसीयू में चूहों का आतंक है। वहां चूहे रहते हैं और पता है, हैरानी तब होती है जब डॉक्टर्स और नर्स को लगता था कि ये इन्फेक्शन की वजह से हुआ। वो बच्चे को डोज पर डोज दिए जा रहे थे, लेकिन चूहे काटने की वजह से बच्चे को इन्फेक्शन हुआ था। कल एक बच्चे की जान गई थी और अभी थोड़ी देर पहले खबर हमें मिली कि एक बच्चे की और जान चली गई है। चूहे के कुतरने से दूसरे बच्चे की मौत हुई है। बच्चे की इलाज के दौरान मौत हुई। देखिए, ये प्राकृतिक मौत तो नहीं है, ये सिस्टम की वजह से 2 बच्चों की जान गई है। रवि हेमराज सिसोदिया, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी हॉस्पिटल के आईसीयू में चूहों का आतंक है। चूहे के काटने से अभी खबर मिली, थोड़ी देर पहले आप ही बता रहे थे फोन पर कि एक और बच्चे की जान चली गई है। बिल्कुल, देखिए, MY प्रबंधन का अभी फिलहाल जो बयान सामने आया है वो बिल्कुल भी जिम्मेदाराना नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उनका कहना है कि बच्चे को काफ़ी बीमारियां पहले से थी और उसके कारण उसकी मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ा IBC 24 का सवाल MY के जिम्मेदार अधिकारियों से यही है कि यदि उस बच्चे की मौत गंभीर बीमारियों से हुई है तो चूहे के काटने के पहले उसकी मौत क्यों नहीं? पहला सवाल तो यही बनता है। दूसरा सवाल यह है कि आपने आखिर बिना पोस्टमार्टम किए उस बच्ची को उसके परिजनों को सौंपकर यहाँ से जाने कैसे दिया? क्योंकि इतना बड़ा मामला है जिस पर मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री सब संज्ञान ले चुके हैं। इस बच्चे का विधिवत तरीके से पोस्टमार्टम होना था और उस पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आती है उसके बाद ये तय किया जाता है कि यह बीमारी से इसकी मौत हुई है या चूहे के काटने से इसकी मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि यहाँ का प्रबंधन जो है अब भी मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रबंधन का उल्टा ये कहना है कि बारिश में आसपास की कॉलोनी में जो पानी भरा जाता है उससे चूहे अस्पताल की ओर आ जाते हैं, या अस्पताल में जो मरीज बीमार हैं उनके परिजन जो आते हैं वो आसपास में जो खाना खाते हैं वो जूठन खाना छोड़ देते हैं ना, उसकी वजह से चूहे आ जाते हैं। यानी कि अब भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि पेस्ट कंट्रोल की जो कंपनी है वो कंपनी यहाँ पर ठीक से काम नहीं कर पाई। उस कंपनी ने ठीक से चूहों को यहाँ से अस्पताल से दूर नहीं किया और कारण यही रहा है कि अस्पताल में जिन 2 बच्चों को चूहे ने काटा था उन बच्चों की मौत हो गई है। प्रबंधन का तो यही कहना है कि अलग अलग बीमारियों के चलते इन दोनों बच्चों की मौत हुई है। लेकिन साफ स्पष्ट ये नजर आ रहा है कि किस तरीके से चूहा जो है NICU के अंदर तक दाखिल हो जाता है, एक के पैर में काटता है, एक के हाथ में काटता है और एक के बाद एक दिन छोड़कर इन दोनों बच्चों की मौत आ जाती है। कई बड़े सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों का सिर्फ एक ही तर्क है कि दोनों बच्चों के बचने के चांसेस पहले से ही बहुत कम थे, उन्हें कई सारी बीमारियां थी। लेकिन सवाल तो यही खड़ा होता है कि यदि बच्चों की मृत्यु होना थी तो वो चूहे के काटने के पहले होती, उसके बाद में कैसे हुई? और सबसे बड़ी बात कि बच्चे का जो शव है वो कैसे आपने बिना पोस्टमार्टम किए उनके परिजनों को सौंप दिया, जबकि यह मामला अब प्रादेशिक स्तर पर चले गया है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, डिप्टी CM के संज्ञान में है। उसके बावजूद
इस प्रकार की बड़ी घोर लापरवाही एमवाय प्रबंधन कैसे कर सकता है? सिर्फ नाम मात्र के लिए आपने कुछ को सस्पेंड किया, किसी को नोटिस जारी किया, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपने किस तरीके से ये जिम्मेदारी अब तक तय नहीं की है कि ये दो जो मौत हुई है, नवजातों की जो मौत हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल, उन्हें शर्म भी नहीं आती है। ये कह रहे हैं कि बच्चों की तबीयत पहले से ही खराब थी, पहले से खराब थी तो आईसीयू में चूहे क्या कर रहे थे बड़े बड़े? वो चूहे कहाँ से आए? चूहे के काटने के बाद ही इन्फेक्शन और फैला। लेकिन एमवाई अस्पताल प्रबंधन को शर्म तो आएगी नहीं। वो बहाना ढूंढ रहे हैं। बहाना इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही है, सिर्फ उनसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, जबकि इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। 2 बच्चों की जान चली गई है। तो क्या रवि इसका जवाब, चलिए इसका मान लेते हैं, वो बता रहे, कहानी बता रहे, लेकिन पूरा मध्य प्रदेश इस कहानी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो जानता है इसकी हकीकत क्या है। तो चूहे कैसे आए वहां पे इतने बड़े बड़े? देखिए, IBC 24 हमारे दर्शकों को लगातार इस खबर पे अपडेट कर रहा है। हमने आपको सुबह भी बताया था कि एमवाय इस अस्पताल जो है, अस्पताल में जहां पर परिजन आके रुकते हैं, उसके चारों तरफ चूहों ने अपना घर बनाया हुआ है। जगह जगह पर चूहों के घोंसले बने हुए हैं। कैंटीन जो है, कैंटीन के बाहर तक चूहों का घोंसला बना हुआ है। यानी कि साफ है कि यहाँ पर एमवाय प्रबंधन की लापरवाही, यहाँ पर जिस कंपनी को पेस्ट कंट्रोलिंग का ठेका दिया गया, वो कंपनी अपना ठीक से काम नहीं कर रही है और उस कंपनी के ठीक से काम नहीं करने पर जिम्मेदार भी इस पर नजर नहीं बना के रखे हैं, और जिसका कारण 2 बच्चों ने अपनी जान को खामियाजा भुगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ इन 2 बच्चों की मौत का मामला नहीं, इसके पहले भी एमवाय अस्पताल में 2021 में एक मरीज के पैर में चूहा काटा था और कई सारे लापरवाहियों के आरोप जो है लगातार एमवाय प्रबंधन पर लगते रहे हैं। आज ही हमने एक मरीज के परिजन से बात की है, तो उनका कहना है कि उनकी मां जो है वो 1.5 महीने से अस्पताल में एडमिट है। उनके पिता देखरेख के लिए अस्पताल में रुकते हैं। ये सीधा मामला भ्रष्टाचार का भी है, पैसे बचाने का भी मामला। थैंक यू सो मच इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। चूंकि ये तो कहने की बात हो गई कि पेस्ट कंट्रोल वाला अपना काम नहीं किया, लेकिन किस तरह से हकीकत है वो हमने आपको बताया। कातिल चूहे, सिस्टम लाचार, और कौन जिम्मेदार, ये मध्य प्रदेश पूछ रहा है। इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में चूहे के काटने से एक बच्चे की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन लगता है कि इसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन गंभीर नहीं है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कल एक बार फिर अस्पताल में चूहे ने मरीज के परिजन को काट लिया। IBC 24 की टीम ने चश्मदीद से बात की, जिनकी मां हॉस्पिटल में पिछले 1.5 महीने से एडमिट है। उनके पिता मां की देखभाल करते हैं। उन्हें कल देर रात चूहे ने पैर में काटा है। उनका कहना यह है कि एक नहीं कई चूहे इस तरह अस्पताल में घूमते रहते हैं और यही चूहे आईसीयू में भी चले जाते हैं। यानी एमवाय अस्पताल को चूहों ने अपना बिल बना रखा है। वो जन्मजात जो विकृति थी आंतों की, उसका ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया था और ये ऑपरेशन चूँकि उसकी जन्मजात विकृति कंजेनिटल एनोमली के लिए किया गया था और आंतों की उसको विकृति थी, उसकी हालत गंभीर थी। अभी 4-5 दिन से उसकी हालत ज़्यादा गंभीर थी और वो आईसीयू में भर्ती थी। और उसको जो रेट बाइट हुई थी वो बहुत मामूली सी, उसको इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के ऊपर ज़रा सी मामूली सी बाइट थी और वो अभी आज दोपहर को लगभग 1 बजे के आसपास वो उसके दुखद निधन हुआ है। ये जो बच्चे को रेड वाइट हुआ था, इसका क्या असर हो रहा था? क्या उससे किसी प्रकार की दिक्कत हो रही थी? क्योंकि ऐसी जानकारी थी कि पहले बच्चे का खून जो है वो रेड वाइट के कारण बहा था, लेकिन इसमें क्या कंडीशन बनी थी? बच्ची को तो कंजेनाइटल एनोमली थी और ऐसी स्थिति में सब ऑपरेशन वगैरह होने के पश्चात भी वो सेप्टिसीमिया की स्थिति में आ गई थी और सेप्टिसीमिया के कारण उसकी मृत्यु हुई है। अभी अब फिलहाल सर आगे इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है? रेड वाइट का भी मामला जो है वो क्योंकि इस बच्चे के साथ निकल करके सामने आया था, पहले बच्चे की भी इसमें मौत हो चुकी है, 2 बच्चियों की इसमें मौत हुई है, तो क्या अब इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है? हमारा अभी अस्पताल प्रबंधन निरंतर इसमें पेस्टिसाइड का ट्रीटमेंट जारी रख रहा है और इसके लिए सब तरह के हम लोग उपाय कर रहे हैं जिससे कि इनको कंट्रोल किया जा सके और यहाँ पे किसी तरह की इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न होने पाए। तो देखिए, इंदौर में दूसरा बच्चा जो है उसकी भी मौत हो सकती है। दूसरी बच्चे की मौत के बाद अभी मैं प्रशासन जांच की बात जरूर कह रहा है, लेकिन रेड वाइट जिन 2 बच्चों को हुई थी उन दोनों बच्चों की मौत जो है एमवाय अस्पताल में इलाज के दौरान हो चुकी है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ अंशुल मुकाते, IBC 24 इंदौर। जितेंद्र वर्मा जी, आपने तो कह दिया कि हम काम कर रहे हैं, अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो गई,
लेकिन आपके इस बयान से काम चलने वाला नहीं है। 2 बच्चों की जान गई है और ये काम आपको पहले करना था। अब चश्मदीद ने क्या कहा, एक बार वो आपको बात सुना देते हैं। एमवाय में इस तरीके की है कि यहाँ पर जो परिजन आ रहे हैं उनको वो भी चूहे अपना शिकार बना रहे हैं। हमारे साथ में एक उनके परिजन है, वो बताएंगे घटना क्या घटना हुई थी। राहुल भाई, और आप यहाँ पर आए हुए अस्पताल में आप भी देख रहे हो। 2 महीने हुए हॉस्पिटल में, मम्मी एडमिट है, मम्मी का ऑपरेशन हुआ है स्टोन का। यहाँ पर चूहे इतने हैं, नाइट में जैसे पेशेंट लोग सो जाते हैं, वार्ड में सो जाते हैं, उनके ऊपर से चूहे जाते हैं, या बच्चे सोते हैं उनके ऊपर से चूहे जाते हैं, या कोई नुकसान बड़ा हो सकता है। आपने खुद ने देखा? मैंने खुद ने रात में वार्ड में से भगाए चूहे को, एक नहीं 2 चूहे थे। आपके परिजन? वॉशरूम का बार गेट भी लगा था, उधर से भी चूहे आते, मेरे को वॉशरूम का गेट लगाना पड़ता वहाँ से। आपके पिताजी जब सो रहे थे, बता रहे हैं, पापा सोए थे, उनके ऊपर से चूहा गुजरा, उनको पैर में मतलब ऐसे चुभा के चले गए वो। काटा होगा एक प्रकार हाँ से। हाँ सर। तो आप देख रहे हैं लगातार 1.5-2 महीने से क्या स्थिति है? मैंने कल नाइट में देखा है चूहे, 2 चूहे गए, उनको मैंने वार्ड से भगाया सर। हॉस्पिटल में और व्यवस्थाएं कैसी है इसके अलावा? सर व्यवस्था वगैरह सफाई वगैरह तो अब तो चलो ठीक है, नहीं पहले तो बहुत बेकार थी, अभी जब से ये चूहे का जो चल रहा है उसकी वजह से थोड़े बहुत एक्टिव है सर। उनकी माताजी एडमिट है और वो उनके पिताजी जो हैं उनको रात में चूहे ने पैर में काटा। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए एमवाय अस्पताल में प्रबंधन की लापरवाही इतनी बड़ी है कि पिछले 2 साल में इन्होंने 1 करोड़ रुपया सिर्फ चूहों को भगाने पर खर्च किया। लेकिन इस ओर देखेंगे तो बड़ी संख्या में यहाँ पर चूहों के बिल बने हुए हैं और वो जो है उस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि चूहों का जो बिल है, ये बिल यहाँ पर ख़त्म होने के नाम नहीं ले रहे हैं। और प्रबंधन ने जितने पैसे खर्च किए हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रकार मुसीबत बनी हुई है यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए, आने वाले जितने भी परिजन हैं उनके लिए। तो फिलहाल प्रबंधन कितना भी दबाने की कोशिश करे, लेकिन ये कुछ ऐसा सच है जो बाहर आ रहा है परिजनों के माध्यम से। कैमरे से नंदन सिंह पवार के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। 2 करोड़ रुपए खर्च किए चूहों को भगाने के लिए, लेकिन चूहों ने ही एमवाय हॉस्पिटल को अपना बिल बना लिया।